नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली, मोदी के होश उड़ा दिए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू तब आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से आ गए। चंद्रबाबू नायडू तब आए जब मनरेगा का खेल खत्म करके जी राम जी कानून पास हो गया। अब जिस भारी मन से चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया, उससे तो यह साबित होता है कि चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल समर्थन देना नहीं चाहते थे। लेकिन जो बातें निकल करके आई थी, जो चंद्रबाबू नायडू के वित्त मंत्री ने जो बयान दिया था, यह साफ था कि ये इस बिल का हम समर्थन नहीं करेंगे, यह राज्य सरकारों पर बोझ है। मैंने अब दर्शकों को एक कार्यक्रम में यह बताया था कि मोदी सरकार इसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है किसी भी तरह यह बिल पास करने के लिए, जिसके लिए राज्यों को यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह चर्चाओं में था, इसके लिए कि आप समर्थन कर दीजिए, आप मत लागू कीजिए, मत काम दीजिए, पैसे नहीं है तो यह चीजें करके किसी भी तरह से बिल को पास। लेकिन यह बिल पास क्यों करना था इतना जरूरी? जब काम नहीं देना है तो इस बिल को पास करके क्या मतलब? क्योंकि इस सरकार ने यह बिल इसलिए पास कराया क्योंकि मनरेगा को खत्म करना था। मनरेगा को लेकर के कोर्ट के अंदर भी केसेस चल रहे हैं कि यह सरकार पैसे नहीं दे रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के 2022 से आज तक इस सरकार ने पैसे ही नहीं दी मनरेगा के। लेकिन मनरेगा के कर्मचारियों को तो राज्य सरकारों को देने पड़ते हैं पैसे, तो केंद्र सरकार दी नहीं और राज्य सरकारों को देने पड़ेगी तो वो देगी कहां से? अब ऐसे में हर राज्यों का कुछ ना कुछ तो पैसा बाकी था सरकार के पास। यह सरकार पैसे नहीं, टैक्स के पैसे नहीं देती है तो बाकी बजट के पैसे की बात ही छोड़ दीजिए आप। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं दे रहे थे क्योंकि आंध्र प्रदेश 4,60,000 करोड़ रुपए की कर्ज में डूबा हुआ। अब चंद्रबाबू नायडू को भारी मन से देना पड़ा। अब चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कह दी है, जिस तरह से बातें निकल रही हैं, चर्चाओं में है, वरिष्ठ जानकारों और पत्रकारों के अनुसार जो आंध्र प्रदेश के बराबर यह बात कहते जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को जानने वाले, उनका कहना है कि 1,50,000 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 1,50,000 करोड़ रुपए का डिमांड चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया है और डेडलाइन दे दिया है 1 फरवरी। अगर आपने नहीं दिया तो ये दूसरा इस्तीफे का ले लीजिए, यानी कि समर्थन वापसी। आप समझिए और आपका काम समझिए। अब सवाल यह उठता है कि समर्थन वापस चंद्रबाबू नायडू ले लेंगे मोदी सरकार से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से तंग आ चुके हैं। और चंद्रबाबू नायडू इतना तंग आ चुके हैं मोदी सरकार से कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोदी सरकार इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। आप दर्शकों को एक कार्यक्रम में मैंने एक बातें और बताई थी कि चंद्रबाबू नायडू 2018 में भी मोदी सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज तो भाई फर्क पड़ता है और चंद्रबाबू नायडू का एक फैसला समर्थन वापसी का नरेंद्र मोदी सरकार को जेल तक पहुंचा सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें जेल की बात कहां से आ गई? बड़ी क्लियर है, आप दर्शक थोड़ा गौर कीजिए। नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी जरूरी है। अगर कुर्सी नहीं रही नरेंद्र मोदी की तो उनके ऊपर इतनी केसेस फाइल होंगे, इतनी एफआईआर होंगी कि उनके शरीर में उतने रोआ नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, रोआ शरीर का, वह उतना नहीं होगा जितना एफआईआर होगा। 12 साल के मुख्यमंत्री और 12 साल के प्रधानमंत्री में जो भी गुल खिलाए हैं वह आम जनता के खिलाफ ही हुआ है। और इनकी डिग्री भी जो विश्वविख्यात है, उसको लेकर के भी समस्याएं और संशय है। तो बहुत सारे केसेस इनके ऊपर होंगे
और इनकी जांच भी होगी कि मोडानी यह कौन है, मोदी है या अडानी, यह कौन है, अडानी ही मोदी है या मोदी अडानी है, कौन है या दो है या एक है, इसकी भी जांच होगी। तो बहुत लोग इसमें फंसे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को कुर्सी जरूरी है। यह वजह रहा कि नरेंद्र मोदी ने जो एक व्यवस्था बनाई थी कि 75 साल के जो हो जाएगा जो नेता भारतीय जनता पार्टी में, वह मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। एक मंडल अलग से उसके लिए बना दिया, मार्गदर्शक मंडल, जिसकी कोई पूछताछ नहीं, जिसकी कोई फिक्र नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, वह कुछ भी किधर भी लुढ़के। तो ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी विदा कर दिया गया। और जब कर दिया गया तो अब मोदी सरकार के लिए संकट तो है, क्योंकि मोदी भी 75 साल के हो गए। तो अब जब मोदी 75 साल के हो गए तो मोदी भी मार्गदर्शक मंडल में जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही वो नियम बनाए थे। तो जिसके लिए मुरली मनोहर जोशी या यशवंत सिन्हा या बाकी के कई नेता बड़े बड़े दिग्गज या लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के दावेदार थे, जिनको अलग कर दिया, तो स्वयं के टाइम में क्यों नहीं वह अपने ऊपर लागू किया? तो इस बात को लेकर के आक्रोश भी है। तो अब इनके मार्गदर्शक मंडल में जाने की बात आई तो यह तो नहीं गए, बाकियों को भेज दिया। और अब भी बहुत सारे नेताओं को निकालने की रणनीति बनाई जा रही है जब से एप्स्टीन फाइल आई है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट भरी हो जाएगी, फिर तो सरकार गिर जाएगी। और भी कई सहयोगी दल ताक में हैं ही, वह मजबूर है समर्थन देने के लिए, और जहां मौका लगा वहां छक्का जरूर मारेंगे, वह छोड़ने वाले नहीं है। तो अब चंद्रबाबू नायडू अड़ गए कि भैया आप हमको 1.5 लाख दीजिए, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख मत मानिएगा, 1.5 लाख करोड़। अब दूसरी चीज कि चंद्रबाबू नायडू अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनके साथ सिर्फ धोखा ही किया है 14 से, जब से आए आंध्रा के साथ धोखा ही दिया बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के चक्कर में एक बार सत्ता गंवा चुके हैं, और जब जगनमोहन रेड्डी आए तो आंध्र प्रदेश को कर्जदार बना दिए। अब 3 लाख से 4 लाख करोड़ का कर्ज कर दिए। अब कर्ज कर दिए तो वह कर्ज भी इन्हें भरना पड़ रहा है, और आंध्रा का विकास भी करना है। नरेंद्र मोदी ने विकास के दावे किए थे, कई वहां पर सेक्टर की बात किए थे, कई उद्योग की बात किए थे, पेट्रोलियम सेक्टर की बात किया था, सब कुछ किया था। पैसे किसी चीज के लिए रिलीज नहीं किए। 10,000 करोड़ का विशेष पैकेज जो किया गया था वह भी पैसे नहीं दिया गया। कुछ दे करके बस झुंझुना थमा देते हैं। टैक्स माफ करने के लिए 10 साल का कहा था, नया स्टेट बनता है तो उसको मिलता है, लेकिन जब तेलंगाना आंध्रा से अलग हुआ तो इंडस्ट्री, ज्यादातर मलाई खाने वाले संस्थान जो थे वह जब तेलंगाना में चले गए तो आंध्रा को 5 साल की फुर्सत दी गई, मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी। चूंकि आंध्रा को ऊपर कर्ज ना के बराबर था तो 5 साल का मौका दिया गया कि 5 साल आपके विकास के लिए, और वह विकास कर लेते, उससे टैक्स के पैसे सब बच जाते। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार आ गई उसके तुरंत ही बाद, अलग होने के बाद, और जो 5 साल का लक्ष्य दिया गया था उसको 10 साल कर दी, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। तो 5 साल के बदले 10 साल मिल गए समय, लेकिन दिया कुछ भी नहीं, तो फायदा क्या? कर्ज तो 4,60,000 करोड़ हो गया, जो कर्ज था ही नहीं, ना के बराबर था, कुछ था वह लाखों करोड़ में पहुंच गया। यानी कि नरेंद्र मोदी की वजह से इन्होंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ ठगा। अब चंद्रबाबू नायडू फिर जगनमोहन रेड्डी के बाद जीत करके आए हैं, तो अब चंद्रबाबू नायडू वह सारी कमियां पूरी करनी चाहते हैं कि हम आपको समर्थन दे दिए अगर, तो आप हमारे काम कीजिए, अन्यथा हम अपने समर्थन वापस लेकर के, हमारे पास विकल्प है इंडिया गठबंधन। अब चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि बोले कि इंडिया गठबंधन से भी हमें ऑफर आ रहा है, आप देंगे या हम इंडिया गठबंधन की तरफ जाए। 1 फरवरी तक का आपको वक्त देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि फरवरी महीने में फिर
पार्लियामेंट सत्र आएगा, बजट पेश होगा। अब क्या 1,50,000 करोड़ मोदी सरकार दे पाएगी? अगर देती है आंध्रा को तो बाकी के राज्यों को जो विपक्ष है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी वह पंजाब में है, झारखंड में हेमंत सोरेन की इंडिया गठबंधन की है, जम्मू कश्मीर में सब मांगेंगे, आप देंगे? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां पर मोदी सरकार फंसती है कि ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार का खजाना खाली है, खजाने में कुछ है ही नहीं मोदी सरकार के, करे तो क्या करे और दे तो क्या दे। अब ऐसे में मोदी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में 1.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड उन्होंने रख दी और दिल्ली बड़ी गुस्से में चंद्रबाबू नायडू आए थे। जब गुस्से में चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और उन्होंने वहां जारी कर दिया, वित्त मंत्री से मिल लिए, बाकी 5 मंत्रालयों से मिले, 5 मंत्रालयों से मिला करके चंद्रबाबू नायडू को 1.5 लाख करोड़ चाहिए और उसके बाद विकसित भारत के नाम पर भी 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। यह भी उन्होंने कह दिया क्योंकि बड़ी विकसित भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हैं। जब प्रधानमंत्री विकसित भारत का नारा लगाते हैं तो अब उन्हें देना पड़ेगा और नहीं तो समर्थन वापसी का खुला बात कह दिया है चंद्रबाबू नायडू ने कि 1 फरवरी के बाद मैं आपके साथ नहीं रुकने वाला हूं, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मतलब कि कुर्सी छोड़ दो। लेकिन उसके पहले अमेरिका का जो हो रहा है, कारनामा हो रहा है, जो चरित्र आ रहे हैं, उसमें भी मोदी फंसे हैं। एकनाथ शिंदे अलग गाथा गा रहे हैं, वह बार बार कह रहे हैं कि हमें एनडीए में रहना नहीं रहना मैं बहुत जल्द फैसला करूंगा। अजीत पवार भी वही बात कह रहे हैं। अब बीएमसी चुनाव को लेकर के गठबंधन ही तोड़ दिया अजीत पवार ने भी और एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए छोड़ दिया। अब अजीत पवार तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं घर वापसी भी कर सकता हूं, एकनाथ शिंदे भी उसी राह पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बड़ी संकट में घिर गई है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन चारों तरफ से मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है और इस रास्ते से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चाहिए तो पैसा और पैसा है नहीं, और चरित्र खुल करके देश के सामने आ रहा है क्योंकि अमेरिका एप्स्टीन फाइल का जितना तस्वीरें हैं सब पर्दाफाश कर रहा है। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी कहा जा रहा है कि नाम आ रहा है, तस्वीरें नहीं आई है, नाम आया है। और 1-2 बार नहीं, 4 से 5 मीटिंगें हुई, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब कुछ मौजूद है, चैट भी मौजूद है। मोदी कौन, इंतजार कीजिए, तस्वीरें भी आ जाएंगी। लेकिन सरकार हिली हुई है और खरमंडल बहुत जबरदस्त मचा हुआ है। सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, किस करवट लेगी, क्योंकि चारों तरफ से घिरी है। आरएसएस भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, बैठकें बार बार कर रहा है, और उधर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी पीछे पड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद भी पड़ा है और अब पड़ गए सहयोगी भी, चारों तरफ से घिरी हुई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बच जाती है या सरकार बदल जाती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।